हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। साहित्य किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में किसी लेखक या कवि द्वारा लिखे गए समस्त ग्रंथ, पुस्तक या रचनाओं को साहित्य कहते हैं। हिंदी साहित्य में भी अनेक कवियों और लेखकों का योगदान है। साहित्य या काव्य दो प्रकार का होता है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में कहानी, कविता, उपन्यास इत्यादि आते हैं। दृश्य काव्य में फिल्म, नृत्य, नाटक ये सब आते हैं। साहित्य को गद्य व पद्य शैली में लिखा जाता है। गद्य शैली में उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र इत्यादि आते हैं। पद्य शैली में कविताएं आती हैं। हिंदी साहित्य के विकास के बारे में सबसे पहले आदिकाल आता है, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, उसके बाद अंत में आधुनिक काल आता है। सबसे पहले हम आदिकाल से संबंधित प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेगर, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, शुक बिहारी और श्याम बिहारी। मिश्र बंधुओं ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेगर ने पुष्पदंत या पुंड या पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिव सिंह सेगर। शिव सिंह सेगर ने पुष्पदंत, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने बीज वपन काल की संज्ञा दी है? राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित नहीं है, रचना और लेखक दिए हुए हैं। खुमान रासो, दलपति विजय, परमाल रासो, जगनीक, विजयपाल रासो, नल सिंह, कीर्तिलता, ज्योतिश्वर ठाकुर। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है, सही है। परमाल रासो जगनीक की रचना है, सही है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है, सही है। कीर्तिलता ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना नहीं है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है और ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कीर्तिलता ज्योतिश्वर ठाकुर। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है और ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है। विद्यापति को मैथिल कोकिल
और कवि शेखर अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। संत और संप्रदाय दिए हुए हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य शुद्धाद्वैतवाद। शंकराचार्य का संप्रदाय अद्वैतवाद है, सही है। रामानुजाचार्य का संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद है। मध्वाचार्य का संप्रदाय द्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है वो है द्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का संप्रदाय है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निम्बार्काचार्य शुद्ध द्वैतवाद सही सुमेलित नहीं है। बाकी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य ये इनके संप्रदाय जो दिए हुए हैं ये सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की साहित्य भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर के साहित्य को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी का नाम दिया है कबीर की साहित्य भाषा को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की साहित्य भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। रचना और लेखक दिए हुए हैं। हंसावली, असायत, चंदायन, मुल्ला दाऊद, मृगावती, नजफ अली, सत्यावती कथा, ईश्वरदास। हंसावली के लेखक असायत हैं, ठीक है। चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद है, सही है। मृगावती नजफ अली की रचना है, ये गलत है। सत्यावती कथा के लेखक ईश्वरदास हैं, सही है। मृगावती ये कुतुबुन की रचना है और नजफ अली की रचना है प्रेम चिंगारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मृगावती नजफ अली। मृगावती कुतुबुन की रचना है और नजफ अली की रचना प्रेम चिंगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। रचना और लेखक दिए हुए हैं। हनुमान नाटक, हृदयराम, हनुमान चरित, रामलल्ला पांडे, भक्तमाल, विश्वनाथ सिंह, अवध विलास, लालदास। हनुमान नाटक हृदयराम का है, सही है। हनुमान चरित रामलल्ला पांडे इसके लेखक हैं, सही है। भक्तमाल विश्वनाथ सिंह ये सुमेलित नहीं है। अवध विलास लालदास ये सही सुमेलित है। भक्तमाल ये नाभादास की रचना है और विश्वनाथ सिंह की रचना है आनंद, रघुनंदन, राम स्वयंवर इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भक्तमाल विश्वनाथ सिंह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? माधव स्वामी, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास। अष्टछाप के 8 कवि थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास
और कृष्णदास। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माधव स्वामी। माधव स्वामी अष्टछाप के कवि नहीं थे। कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास ये अष्टछाप के कवि थे। कृष्णदास हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। परमानंद दास ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है रचना और लेखक दिए हुए हैं। रूप मंजरी, नंददास, सूरसागर, सूरदास, ध्रुव चरित्र, कृष्णदास, सुदामा चरित, नरोत्तम दास। रूप मंजरी नंददास की रचना है, सही है। सूरदास की रचना सूरसागर है, सही है। ध्रुव चरित्र कृष्णदास की रचना नहीं है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है, सही है। ध्रुव चरित्र ये परमानंद दास की रचना है। और कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ध्रुव चरित्र कृष्णदास सुमेलित नहीं है। ध्रुव चरित्र के लेखक परमानंद दास हैं और कृष्णदास जुगलमान चरित्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल का समय है 1650 से 1850 ईस्वी तक का समय रीतिकाल का माना जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल और भी कई नामों से जाना जाता है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? केशव, चिंतामणि, भूषण, बिहारी। रीतिकाल में कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि हैं वो हैं चिंतामणि, मतीराम, भूषण, केशवदास, जसवंत सिंह। रीतिसिद्ध वो है बिहारी और सेनापति। और रीतिमुक्त घनानंद, बोधा, आलम, ये रीतिमुक्त कवि हैं। प्रश्न पूछा है कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिहारी। केशव रीतिबद्ध कवि हैं, चिंतामणि रीतिबद्ध कवि हैं, भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, बिहारी रीति सिद्ध कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना केशवदास द्वारा रचित नहीं है? कवि प्रिय, रामचंद्रिका, प्रेमचंद्रिका, विज्ञान गीता। कवि प्रिय रामचंद्रिका केशवदास की है। विज्ञान गीत ये भी केशवदास की है, लेकिन प्रेमचंद्रिका केशवदास की नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेमचंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, रचना और लेखक दिए हुए हैं। भाषाभूषण, तोषकवि, आलम, माधवन लाल काम कंदला, रहीम, बर्वे नायिका भेद, सेनापति, कवित रत्नाकर। भाषाभूषण तोषकवि की रचना नहीं है। आलम, माधव नल कामकंदला ये उनके लेखक हैं, सही है। रहीम के लेखक, रहीम की रचना है बर्वे नायिका भेद, सही है। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर, सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत भूषण तोषकवि। भारत भूषण ये जसवंत सिंह की रचना है और तोषकवि की रचना सुधा निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा योग विशिष्ट नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी। ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। सदल मिश्र ने नासिक के पत्तोख्यान की रचना की। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नामक ग्रंथ की रचना की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, पत्र और पत्रिका दे रखी है और उनके संपादक दिए हुए हैं। ज्ञान प्रदायनी नवीन चंद्र, बंगदूत ठाकुर जगमोहन सिंह, उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ज्ञान प्रदायनी नवीन चंद्र की पत्रिका है, सही है। बंगदूत जगमोहन सिंह इसके संपादक हैं, सही है। उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर संपादक हैं इसके, सही है। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद बंगदूत ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर की है। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, सही है। बंगदूत के संपादक थे राजा राम मोहन राय। बंगदूत के अलावा उन्होंने मितुल अखबार, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका राजा राम मोहन राय की थी और राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का जन्मदाता कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंगदूत ठाकुर जगमोहन सिंह
ये सही सुमेलित नहीं है। ज्ञान प्रदायनी नवीन चंद्र की है। उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर का है। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और राधा चरण गोस्वामी ये भारतेंदु मंडल के हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग का कवि है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के अलावा श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। रचना और लेखक दिए हुए हैं। भारत भिक्षा का, अंबिका दत्त व्यास, मन की लहर, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, आनंद अरुणोदय, राधा कृष्ण दास, भारत बारहमासा। भारत भिक्षा के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं, ये गलत है। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की है, सही है। प्रेमधन आनंद अरुणोदय है, सही है। राधा कृष्ण दास के लेखक की रचना भारत बारहमासा है, ये सही है। भारत भिक्षा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और अंबिका दत्त व्यास की रचना है भारत धर्म। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत भिक्षा अंबिका दत्त व्यास ये सही सुमेलित नहीं है। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन आनंद अरुणोदय, राधा कृष्ण दास, भारत बारहमासा ये सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, श्रीधर पाठक। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह ये नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। श्रीधर पाठक नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित नहीं है? प्रिया प्रवास, हेमंत, कृष्ण शतक, वैदेही वनवास। प्रिया प्रवास ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ये। इस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। हेमंत मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। कृष्ण शतक और वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हेमंत। हेमंत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक, वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? साकेत, अनग, मिलन, भारत भारती। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। यह गद्य व पद्य शैलियों में लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है और मैथिली शरण गुप्त का जन्म दिवस है वो कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। साकेत के लिए उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला था। साकेत के अतिरिक्त इनका एक और महाकाव्य है यशोधरा। यह गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। अनंग नाटक है, मौलिक नाटक है। मैथिली शरण गुप्त, चरणदास, तिलोत्तमा भी इनके मौलिक नाटक हैं। मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मिलन। मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी दोनों ही द्विवेदी युगीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ थे, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद को इला चंद्र जोशी ने छायावाद का प्रथम कवि माना है। माखनलाल चतुर्वेदी को प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रथम कवि माना है। मुकुटधर पांडे इन्होंने छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सुमित्रा नंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रथम कवि माना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है। पल्लव, झरना, महाराणा का महत्व, कामायनी। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। झरना काव्य है, ये जयशंकर प्रसाद का काव्य है। महाराणा प्रताप ये भी काव्य है जयशंकर प्रसाद का। कामायनी ये भी काव्य है जयशंकर प्रसाद का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पल्लव। पल्लव सुमित्रा नंदन द्वारा रचित है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत के जो और रचनाएं हैं वो है गुंजन, वीणा, ग्राम्य,
इत्यादि भी सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है। अनामिका, परिमल, बेला, रेणुका। अनामिका कविता है, परिमल कविता है, बेला कविता है, रेणुका ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अनामिका, परिमल, बेला ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर इनके संस्कृत के 4 अध्याय में 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हुंकार, अर्धनारीश्वर, इतिहास के आंसू, कुरुक्षेत्र इत्यादि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेणुका। रेणुका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है। यामा, मुकुल, गिल्लू, अतीत के चलचित्र। यामा काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का, जिस पर उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। गिल्लू कहानी है महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का एक और रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुकुल। मुकुल कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके यामा, गिल्लू, अतीत के चलचित्र महादेवी द्वारा रचित हैं। मुकुल महादेवी द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस, बाघ, अंधेरे में। चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अंधेरे में ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। बाघ है ये केदारनाथ सिंह की रचना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाघ। बाघ केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, परंतु चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।